Myself Dr. Manju Meena, Assistant Professor in Chemistry from Government College कोटा। आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के अंतर्गत मुक्त मूलक योगात्मक एवं विलोपन अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि योगात्मक अभिक्रियाएं या एडिशन अभिक्रियाएं क्या होती है। योगात्मक अभिक्रिया में क्रियाकारक अणु में से निष्कासन तो किसी परमाणु का नहीं होता, लेकिन उसमें कोई परमाणु या समूह उसके साथ जुड़ जाए अर्थात उसका योग हो जाए, उसे हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। और योगात्मक अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। कल हम देख चुके हैं इलेक्ट्रॉन से ही योगात्मक अभिक्रिया। आज हम देखेंगे सबसे पहले मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। एल्किन पेरोक्साइड की उपस्थिति में यदि HBr के साथ अभिक्रिया एंटी मार्कोनिकोफ के नियम के अनुसार करवाई जाए तो अभिक्रिया मुक्त मूलक मध्यवर्ती के द्वारा संपन्न होती है, जिसे हम विपरीत मार्कोनिकोफ नियम अथवा पेरोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि जब प्रोपीन की क्रिया HBr के साथ पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमें 1 ब्रोमो प्रोपेन प्राप्त होता है। मैकेनिज्म या क्रिया विधि। मुक्त मूलक अभिक्रियाएं सामान्यतः श्रृंखला अभिक्रिया होती है। वह 3 प्रकार के पदों में संपन्न होती है। उपयुक्त अभिक्रिया की क्रिया विधि को हम निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले श्रृंखला आरंभ करने वाला पद होता है, जिसमें मुक्त मूलक का निर्माण होता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ROOR के द्वारा RO मुक्त मूलक का निर्माण होता है। जब इस मुक्त मूलक की क्रिया HBr के साथ करवाई जाती है तो Br मुक्त मूलक बनता है, जो कि श्रृंखला बढ़ाने वाला पद है। इसके बाद प्रोपीन के साथ जब Br मुक्त मूलक की अभिक्रिया करवाई जाती है तो द्वितीयक मुक्त मूलक बनता है, जो कि श्रृंखला बढ़ाने वाला पद है। इसके बाद में द्वितीयक मुक्त मूलक की क्रिया यदि HBr से करवाई जाती है तो उत्पाद के रूप में 1 ब्रोमो प्रोपेन बनता है। यहाँ पर भी Br रेडिकल का निर्माण होता है, इस कारण इसे भी श्रृंखला बढ़ाने वाला पद कहा जाता है। अंत में फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होकर ROR बना लेते हैं, जो कि श्रृंखला समाप्त करने वाला पद है। यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि पेरोक्साइड प्रभाव केवल HBr के लिए ही संभव है, HCl व HI के लिए यह नहीं है। इसका कारण यह है कि HBr की बंध ऊर्जा का मान 87 किलो कैलोरी प्रति मोल होता है। HCl की बंध ऊर्जा का मान 102 किलो कैलोरी प्रति मोल होता है, जो कि HBr से काफ़ी अधिक है। अतः पेरोक्साइड से इसका समांश विदलन या होमोलाइटिक फिशन नहीं हो पाता है। HI की बंध ऊर्जा का मान 71 किलो कैलोरी प्रति मोल है, जो कि HBr की बंध ऊर्जा से तो कम है, लेकिन आयोडीन मुक्त मूलकों एवं एल्कीनों की क्रिया ऊष्माशोषी होती है, अतः HI के साथ भी यह अभिक्रिया संभव नहीं है। अतः HCl व HI दोनों ही पेरोक्साइड प्रभाव या एंटी मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं। तृतीय अभिक्रिया है योगात्मक की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कार्बन व अधिक ऋण विद्युतीय तत्वों के असंतृप्त, जैसे कि कीटोनिक समूह है, साइनाइड समूह युक्त यौगिक इस प्रकार की अभिक्रियाओं को संपन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एसीटोन की क्रिया जब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करवाई जाती है तो साइनोहाइड्रिन का निर्माण होता है। द्विबंधित ऑक्सीजन परमाणु के अधिक विद्युत ऋणी होने के कारण इस पर -I प्रभाव पड़ता है, जिससे कि कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है और जिससे कोई भी नाभिक नहीं इसके साथ जुड़कर अभिक्रिया संपन्न करता है। उपयुक्त अभिक्रिया की क्रिया विधि को हम निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। यहाँ पर एसीटोन जो कि ऑक्सीजन के
अधिक ऋण विद्युतीय होने के कारण बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आ जाते हैं। इस कारण से इस पे आंशिक रूप से ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक रूप से धनावेश आ जाता है। यहाँ पर जब साइनाइड आयन अटैक करता है तो ये फर्स्ट स्टेप मंद या स्लो होता है और यहाँ पर ये बनता है। सेकंड स्टेप में तीव्र गति से H आयन इसके साथ जुड़ जाता है और साइनोहाइड्रिन का निर्माण करता है। सेकंड है विलोपन या एलिमिनेशन रिएक्शंस। क्या होती है ये अभिक्रिया? ये योगात्मक अभिक्रियाओं के एकदम विपरीत है, अर्थात इन अभिक्रियाओं में क्रियाकारी अणु में से 2 परमाणुओं या समूहों का निष्कासन होता है और अणु में कुछ भी नहीं जुड़ता है। किसी ध्रुवित संतृप्त अणु से उचित परिस्थितियों में इन परमाणुओं या समूहों का निष्कासन करवाया जाता है और इस प्रक्रम में असंतृप्त अणु बनते हैं। इन अभिक्रियाओं में 2 सिग्मा बंध टूटते हैं और 1 पाई बंध बनता है, जबकि योगात्मक अभिक्रियाओं में हमने जैसा कि देखा था कि 1 पाई बंध टूटता है और 2 सिग्मा बंध बनते हैं। इसके अंतर्गत हम 2 प्रकार की अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है एल्किल हैलाइडों का विहाइड्रो हैलोजनीकरण या डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइडों की जब एल्कोहली क्षारों के साथ क्रिया करवाई जाती है तो हाइड्रोजन हैलाइड अणु का विलोपन होता है और एल्कीनों का निर्माण होता है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि एथिल ब्रोमाइड की क्रिया जब एल्कोहली KOH के साथ क्रिया जाती है तो एथिलीन का निर्माण होता है और साथ में KBr और H2 का भी निर्माण होता है। मैकेनिज्म या क्रियाविधि। विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया 2 प्रकार से संपन्न हो सकती है। फर्स्ट है एक अणुक या यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, सेकंड है द्विअणुक या बाइमोलिकुलर रिएक्शन, जिसमें कि हम सबसे पहले देखेंगे एक अणु यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इस क्रियाविधि में अभिक्रिया के दौरान कार्बोकैटायन के द्वारा 2 पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद मंद तथा वेग निर्धारक पद होता है, जिसमें कि एल्किल हैलाइड का अणु आयनित होकर सर्वप्रथम कार्बोकैटायन बनाता है। दूसरा पद तीव्र तथा वेग अनिर्धारक होता है, जिसमें कि प्रथम पद में बना हुआ कार्बोकैटायन एक प्रोटॉन खोकर उदासीन असंतृप्त अणु में बदल जाता है। चूँकि वेग निर्धारक पद में क्रियाकारक का एक ही अणु भाग ले रहा है, अतः इस प्रकार की अभिक्रिया को एक अणुक या यूनिमोलिकुलर या E1 क्रिया विधि कहते हैं। उदाहरण के लिए एथिल ब्रोमाइड के फर्स्ट पद में कार्बोकैटायन बनता है और कार्बोकैटायन तीव्रता से हाइड्रोजन आयन का निष्कासन करके एथीन अणु में परिवर्तित हो जाता है, जिसे कि हम एक अणुक अभिक्रिया के द्वारा दर्शा सकते हैं। सेकंड है द्विअणुक या बाइमोलिकुलर रिएक्शन। इस पद में यह अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है। इस पद में ध्रुवित एल्किल हैलाइड अणु पर नाभिक स्नेही का पीछे से आक्रमण होता है और यह बीटा हाइड्रोजन परमाणु के साथ बनाकर NUH अणु बनाकर निकल जाता है। इस दौरान सामने का हैलोजन परमाणु हैलाइड आयन के रूप में निकल जाता है और एक असंतृप्त अणु का निर्माण होता है। चूँकि इसके वेग निर्धारक पद में 2 क्रियाकारी अणु हैं, अतः इसे हम द्विअणुक या बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि एथिलीन ब्रोमाइड में पीछे की तरफ से अटैक हो रहा है और यह H आयन को निकालकर वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण करता है और सामने की तरफ से हैलाइड आयन का निष्कासन होता है और इस प्रकार से एथीन अणु का निर्माण होता है। हम यहाँ देख रहे हैं कि वेग निर्धारक पद में 2 अणु OH आयन और एथिलीन ब्रोमाइड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस कारण से इसे हम बाइमोलिकुलर या E2 रिएक्शन कहते हैं। सेकंड है
एल्कोहलों का निर्जलन या निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहलों को जब सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो एल्कोहल अणु से जल के अणुओं का निष्कासन होता है और एल्कीन का निर्माण होता है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि एथेनॉल को यदि कंसनट्रेट H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो एथिलीन का निर्माण होता है और एक वाटर मॉलिक्यूल एल्कोहल में से निकल जाता है। क्रिया विधि, इसको हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं कि सर्वप्रथम एल्कोहल के OH समूह का प्रोटोनीकरण होता है और वह OH2 समूह में हो जाता है। OH2 समूह एक उत्तम लिविंग ग्रुप है, अतः यह तुरंत अणु से निकल जाता है और मध्यवर्ती कार्बोकैटायन के अंदर परिवर्तित हो जाता है और कार्बोकैटायन फिर एक प्रोटॉन का निष्कासन करके एथीन अणु का निर्माण करता है। इस प्रकार से एल्कोहलों का निर्जलीकरण विलोपन अभिक्रिया के द्वारा संपन्न होता है। थैंक यू।